बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट्स वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 65th एपिसोड, किष्किंधा कांड भाग 13। संपाति ने कहा, वानरों, उन मुनि श्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर ने कहा, संपाति, चिंता न करो, तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख फिर नए निकल आएंगे, आंख भी ठीक हो जाएगी तथा खोई हुई प्राण शक्ति, बल और पराक्रम सब लौट आएंगे। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों का प्रत्यक्ष किया और जाना है। इक्ष्वाकु वंश के कीर्ति बढ़ाने वाले कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे जिनका श्री राम के नाम से प्रसिद्धि होगी। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में आएंगे। इसके लिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी। वनवास काल में जनस्थान में रहते समय उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण नामक असुर हर ले जाएगा। वह देवता और दानवों के लिए भी अवध्य होगा। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वह उसे स्वीकार नहीं करेगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेगी। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती। यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उनके लिए अमृत के समान खीर, जो देवताओं में दुर्लभ है, निवेदन करेंगे। उनका उस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकालकर श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेगी। उस समय वह इस प्रकार कहेगी, मेरे पति भगवान श्री राम और देवर लक्ष्मी यदि जीवित हो अथवा देव भाव को प्राप्त हो गए हों, यह अन्न उनके लिए समर्पित है। संपाते, रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना। यहाँ से किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना। ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहाँ? देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंख युक्त कर दे सकता हूँ, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए हितकारी कार्य कर सकोगे। तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वह कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इंद्र का भी है। यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है। अंतिम वह समय आने से पहले ही मैं प्राण को त्याग दूंगा, ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझे कहा। बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने यह तथा और भी बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम के कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वह अपने आश्रम के भीतर चले गए। तदनंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ गया और तब से तुम लोगों के आने की बात देख रहा हूँ। मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता, इसमें 8000 से अधिक वर्ष निकल गए। मुनि के कथन को हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्ग लोक को चले गए, तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से घिर गया। संताप की आग ने मुझे दिन रात जलाती रहती है। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई,
किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूँ। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो सम्मति दी थी वह मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती थी जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। दुरात्मा रावण में कितना बल है इसे मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्रों को डांटा था कि तूने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। सीता का विलाप सुनकर और उससे बिछड़े हुए श्री राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने उस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। वहां एकत्रित हुए बैठे हुए वानरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कर रहे थे कि उन वंचारी वानरों के समक्ष उसी समय उनके 2 नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकलते हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वह वानरों से इस प्रकार बोले, कपिवरों, अमित तेजस्वी राज ऋषि निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए। युवा अवस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था वैसा ही बल और पुरुषार्थ का इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ। वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता के दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों के कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। उन समस्त वानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमने की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वह पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उगत हो गए। तदनंतर वायु के समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिषेक नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। गृधराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल कर गरजने लगे। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए वे सभी वानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए। उन भयंकर पराक्रमी वानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। दक्षिण समुद्र के तट पर जाकर उन महाबली वानर वीरों ने डेरा डाला। वह समुद्र कहीं तो तरंगहीन और शांत होने के कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था, अत्यंत जहाँ थोड़ी लहर उठी थी वहां वह क्रीड़ा करता सा प्रतीत होता था, और दूसरे स्थलों में जहाँ उत्ताल तरंगे उठती थी वहां पर्वत के बराबर जला राशियों से आवृत दिखाई देता था। वह सारा समुद्र पाताल निवासी दानव राजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देख के वह समस्त श्रेष्ठ वानर बड़े विषाद में पड़ गए। आकाश के समान दुर्लक्ष्य समुद्र दृष्टिपात करके वह सब वानर अब कैसे करना चाहिए ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विषाद में डूबी देख कपि श्रेष्ठ अंगद उन भयातुर वानरों को आश्वासन देते हुए बोले, वीरों, तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध से भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर देता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है, उसके तेज का नाश होता है। उस तेजहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े वानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई वानरों की वह सेना इंद्र को घेरकर स्थित हुई देवताओं की विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। बालीपुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सेना को सुस्थिर रख सकता था। शूर वीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बूढ़े वानरों का सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त बात कही, सज्जनों, तुम लोगों में कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा और शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञा बनाएगा? कौन वीर वानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और कौन इन समस्त युद्धपतियों को महान भय से मुक्त कर देगा? किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्रों का मुंह देख सकेंगे?
किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोल्लास होकर श्री राम, महाबली, लक्ष्मण और वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे। यदि तुम लोगों में से कोई ऐसा वानर वीर वानर समुद्र को लांग जाने में समर्थ हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभय दान दे। अंगद की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वह सारी वानर सेना वहां जदवट स्थिर रही। तो वानर श्री अंगद ने पुनः उन सबसे कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृढ़ता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ है, इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में कभी किसी की भी गति कहीं नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लागने में जितनी शक्ति हो वह उसे बतावे। अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह का, शक्ति का क्रमश परिचय देने लगे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विदी, सुषेण और जामवंत, इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। इनमें से गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। गवाक्ष बोले, मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा। इसके बाद वहां शरभ नामक वानर ने उन कपिवरों से कहा, वानरों, मैं 30 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। तदनंतर कपिवर ऋषभ ने उन वानरों से कहा, मैं 40 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात माँ तेजस्वी गंधमाद ने उन वानरों से कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं 50 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। इसके बाद वहाँ वानर वीर मैंद उन वानरों से बोले, मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूँ। तदनंतर महा तेजस्वी द्विद बोले, मैं 70 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं। उसके बाद महाशाली कपिश्रेष्ठ महा तेजस्वी सुषेण बोले, मैं एक छलांग में 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इस प्रकार कहने वाले सब वानरों का सम्मान करके ऋक्षराज जामवंत, जो सबसे बूढ़े थे, बोले, पहले युवावस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी। यद्यपि अभी मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूँ, तो भी जिस कार्य के लिए वानर राज सुग्रीव और भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, उसकी मेरे द्वारा अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय मेरी जो गति है उसे आप लोग सुने। मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर जामवंत उन समस्त श्रेष्ठ वानरों से पुनः इस प्रकार बोले, पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलाने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी एवं सब में कारणभूत सनातन भगवान विष्णु जब 3 पग भूमि नापने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप को थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी। उस समय तो मैं बूढ़ा हो गया। अंत छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है, किंतु युवावस्था में मेरे भीतर एक महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। आजकल तो मुझ में स्वतः चलने की इतनी ही शक्ति है, परंतु इतनी ही गति से समुद्र लंघन रूप इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तदनंतर बुद्धिमान महाकपि अंगद ने उस समय जामवंत का विशेष आदर करके यह उदारतापूर्ण बात कही, मैं इस महासागर को 100 योजन की विशाल दूरी को लांग जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी शक्ति नहीं रहेगी या नहीं, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। तब बातचीत के कला में चतुर जामवंत ने कपिश्रेष्ठ अंगद से कहा, ऋषों और वानरों में श्रेष्ठ युवराज, तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित हैं। भले हो तुम 1 लाख योजन तक चले जाओ, तथापि तुम सबके स्वामी हो। अंत तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहां से लौटने में समर्थ हो, किंतु तात वानर शिरोमणि, जो सबके भेजने वाला स्वामी है, वह किसी तरह प्रेष आज्ञा पालक नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं में से किसी को भेजो। तुम कलत्र स्त्री की भांति रक्षणीय हो। जैसे नारी पति के हृदय में की स्वामिनी होती है, उसी प्रकार तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो। परंतु स्वामी सेना के लिए स्त्री के समान संरक्षणीय होता है, यही लोक की मान्यता है। शत्रुदमनता, तुम ही इस कार्य के मूल हो। अंत सदा कल स्त्री की भांति तुम्हारा पालन करना उचित है। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सब गुण सफल होते हैं।
अंत सत्य पराक्रमी शत्रु दमन वीर, तुम्ही इस कार्य का साधन तथा बुद्धि और पराक्रम से संपूर्ण हेतु हो। कपिश्रेष्ठ, तुम्ही हमारे गुरु और गुरु पुत्र हो। तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। जब परम बुद्धिमान जामवन पूर्वक बात कह चुके, तब महाकवि वाली कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार न होगा, तब फिर हम लोग को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना चाहिए। बुद्धिमान वानरा सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट चलें, तो वहां जाकर भी हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। वे हम पर कृपा करके और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में समर्थ हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्यम भावी है। अंत जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको तो सभी बातों का अनुभव है। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरोमणि जाम्बवन ने उनसे यह उत्तम बात कही। वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई चिंतित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूँ जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा। ऐसे कहकर वानरों और भालुओं में वीर युद्धपति जाम्बवन ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी की ओर प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौत से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और वे दूर तक छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जाम्बवन ने हनुमान जी से कहा, वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान, तुम तो वानर सुग्रीव के समान पराक्रमी हो और तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कैशव जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विंता नंदन गरुड़ है, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली और तीव्रगामी हो। महाबली महाभाव पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। उनके दोनों पंखों में जो बल है, वही बल वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है, इसलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। वानर शिरोमणि, तुम्हारा बल बुद्धि तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है, फिर तुम अपने आप को भी समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्य भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिक स्थला नाम से विख्यात एक जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय शापवश वह कपियों मुनियों में अवतरण हुई। उस समय वह वानराज महामनस्वी कुंजेर की पुत्री इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। वह भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानराज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल में मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत के शिखर पर विचर रही थी। उनके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के पवित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसके तत्पर्श पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। उनके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटिभाग बहुत ही पतला था। उनके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में काम भावना का आवेश हो गया। उन मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिक सुंदरी को अपने दोनों विशाल बाजुओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। अंत उस अवस्था में पड़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रता का नाश करना चाहता है? अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ। अंत तुम्हारे मन से यह भय दूर कर दो, हो जाना चाहिए। यशस्विनी,
मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लागने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। महाकपे, वायुदेव के ऐसे कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाभाव, वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में ही एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह कोई फल है। अंत उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। महाकपे, 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। कपि प्रवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे ठोड़ी का बायां भाग वज्र से चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। तुम पर प्रहार किया गया यह देखकर गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई और उस समय समस्त लोकपाल कुपित हो वायुदेव को मनाने लगे। सत्य पराक्रमी तात, पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम सम्रांगन में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। प्रभु, वज्र के प्रहार से तुम्हें पीड़ित न देखकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए यह उत्तम वर दिया। मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी। तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से उन्हीं के समान हो। वत्स, तुम पवन के पुत्र हो, अंत छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई। इस समय तुम ही हम लोगों के दूसरे वानर राज की भांति चातुर्य और पौरुष से संपन्न हो। तात, भगवान वामन ने त्रिलोक को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन और कानों सहित समूची पृथ्वी का 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मथकर निकलना था। उन दिनों हमें महान बल था। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार से गुणों में संपन्न हो। अंत पराक्रमी वीर, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों उसकी अपेक्षा करते हो। महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जामवन की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो गया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना को हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। 100 योजन के समुद्र को लांघने के लिए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा बढ़ते और वेग से परिपूर्ण होते देख सब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यंत हर्ष से भर गए और महाबली हनुमान जी की स्तुति करते हुए जोर जोर से गरजना करने लगे। वह उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न और एकचित्त होकर उन्हें इस प्रकार देखने लगे जैसे उत्साह युक्त नारायण अवतार वामन जी को समस्त प्रजा ने देखा था। अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमान जी ने शरीर को और भी बढ़ाना आरंभ किया। साथ ही हर्ष के साथ अपनी पूंछ को बार बार घुमा के अपने महान बल का स्मरण किया। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणि के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते और तेज से परिपूर्ण होते हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था। जैसे पर्वत की विस्तृत कंदरा में सिंह अंगड़ाई लेता हो, उसी प्रकार वायुदेव के औरस पुत्र ने उस समय अपने शरीर को अंगड़ाई ले लेकर बढ़ाया।
जमाई लेते समय बुद्धिमान हनुमान जी के दीप्तिमान मुख जलते हुए भाड़ और धूमर रहित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। वे वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच आ गया। उनकी अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। आकाश में विचरने वाले वायु देवता बड़े बलवान हैं। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वह अग्निदेव के सखा है और अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी तोड़ डालते हैं। अत्यंत शीघ्र वेग से चलने वाले उन शीघ्रगामी महात्मा वायु का मैं औरस पुत्र हूँ और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। कई सहस्त्र योजन तक फैले हुए मेरुगिरी की जो आकाश के बहुत बड़े भाग को ढके हुए है और उससे भी रेखा खींचता हुआ सा जान पड़ता है, मैं बिना विश्राम किए सहस्त्र बार परिक्रमा कर सकता हूँ। अपनी बाजुओं के वेग से समुद्र को विशुद्ध करके उनके जल से मैं पर्वत, नदी और जलाशय सहित संपूर्ण जगत को आप्लावित कर सकता हूँ। वरुण का निवास स्थान यह महासागर मेरी जांघों और पिंडलियों के वेग से विशुद्ध हो उठेगा और उसके भीतर रहने वाले बड़े बड़े ग्रह ऊपर आ जाएंगे। समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं वह सर्पभोजी विंता नंदन गरुड़ आकाश में उड़ते हों तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। श्रेष्ठ वानरों, उदय चल से चलकर अपने तेज से प्रज्वलित हुए सूर्य देव को मैं अस्त होने से पहले ही छू सकता हूँ और वहां से पृथ्वी तक आकर यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास तक बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूँ। आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघकर आगे बढ़े जाने का उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्र को शोक लूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और कूद कूद कर पर्वतों को चूर चूर कर डालूंगा, क्योंकि मैं दूर तक की छलांग मारने वाला वानर हूँ। महान वेग से महासागर को फांदता हुआ मैं अवश्य उसके पार पहुंच जाऊंगा। आज आकाश में वेग पूर्वक जाते समय लताओं और वृक्षों ने नाना प्रकार के फूल मेरे साथ साथ उड़ते जाएंगे। बहुत से फूल बिखरे होने के कारण मेरा मार्ग आकाश में अनेक नक्षपुंजों के सुशोभित स्वाति मार्ग छायापथ के समान प्रतीत होगा। वानरों, आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाश में सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे। कपिवरों, तुम देखोगे मैं महासागर मेरू के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर को ढकता और आकाश को निगलता हुआ सा आगे बढ़ूंगा। बादलों को छिन्न भिन्न कर डालूंगा, पर्वतों को हिला दूंगा और एक चित हो छलांग मारकर आगे बढ़ने पर समुद्र को भी सुखा दूंगा। विंतानंदन गरुड़ में, मुझ में अथवा वायु देवता में ही समुद्र को लांघ जाने की शक्ति है। पक्षीराज गरुड़ अथवा महाबली वायु देवता के सिवा और किसी प्राणी में मैं ऐसा नहीं देखता जो यहाँ से छलांग मारने पर मेरे साथ जा सके। मेघ से उत्पन्न हुई विद्युत की भांति मैं पलक मारते मारते सहसा निराधार आकाश में उठ जाऊंगा। समुद्र को लांघते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा जो तीनों पगों को बढ़ाते समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। वानरों, मैं बुद्धि से जैसा देखता या सोचता हूँ, मेरे मन की चेष्टा भी उसके अनुरूप हो जाती है। मुझे निश्चय ही जान पड़ता है कि मैं विदेह राजकुमारी का दर्शन करूंगा। अंत तुम लोग अब खुशियां मनाओ। मेरे वेग से वायु देवता तथा गरुड़ के समान हूँ। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस समय मैं 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। वज्रधारी इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा जी के हाथ से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीनकर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समूची लंका को मैं भूमि से उखाड़कर हाथ पर उठाए चल सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। अमित तेजस्वी वानर शेष हनुमान जी जब इस प्रकार गर्जना कर रहे थे, उस समय संपूर्ण वानर अत्यंत हर्ष में भरकर चकित भाव से उनकी ओर देख रहे थे। हनुमान जी की बातें भाई बंधुओं के शोक से नष्ट करने वाली थी। उन्हें सुनकर वानर सेनापति जामवन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोले, केसरी सुपुत्र वेगशाली पवन कुमार तात, तुमने अपने बंधुओं का महान शोक नष्ट कर दिया है। यहाँ आए हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। अब यह कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से एकाग्रचित होकर तुम्हारे लिए मंगलकृत स्वास्थ्य वचन आदि का अनुष्ठान करेंगे। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों की कृपा से तुम इस महासागर के पार हो जाओगे।
जब तक तुम लौट कर यहाँ आओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर में खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब वानरों का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। तदनंतर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उन वनवासी वानरों से कहा, जब मैं यहाँ से छलांग मारूंगा उस समय संसार में कोई भी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। शिलाओं के समूह से शोभा पाने वाले केवल इस महेंद्र पर्वत के ये शिखर ही ऊंचे ऊंचे और स्थिर हैं, जिन पर नाना प्रकार के वृक्ष फैले हुए हैं तथा गहरी कादी धातुओं के समुदाय शोभा दे रहे हैं। इन महेंद्र शिखरों पर ही वेग पूर्वक पैर रखकर मैं यहाँ से छलांग मारूंगा। यहाँ से 100 योजन के लिए छलांग मारते समय महेंद्र पर्वत के यह महान शिखर भी मेरे वेग को धारण कर सकेंगे। यों कहकर वायु के समान महापराक्रमी शत्रुमर्दन पवन कुमार हनुमान जी पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के पुष्प युक्त वृक्षों से भरा हुआ था। वन्य पक्षु वहाँ की हरी भरी घास चर रहे थे। लताओं और फूलों से वह सदन जान पड़ता था और वहाँ के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते थे। महेंद्र पर्वत के वनों में सिंह और बाघ ही निवास करते थे। मतवाले गजराज विचरते थे। मदमत पक्षियों के समूह सदा कलरव किया करते थे तथा जल के स्रोतों और झरनों से वह पर्वत व्याप्त दिखाई देता था। बड़े बड़े शिखरों से ऊंचे प्रतीत होने वाले महेंद्र पर्वत आरूढ़ हो इंद्रतुल्य पराक्रमी महाबली कपिश्रेष्ठ हनुमान वहां इधर उधर टहलने लगे। महाकाय हनुमान जी के दोनों पैरों से दबा हुआ वह महान पर्वत सिंह के आक्रांत हुए महान मदमत गजराज की भांति चित्कार सा करने लगा। वहां रहने वाले प्राणियों का शब्द ही मानो उसका आर्त चित्कार था। उसके शिला समूह इधर उधर बिखर गए। उससे नए नए झरने फूट निकले। वहां रहने वाले मृग और हाथी भय से थर्रा उठे और बड़े बड़े वृक्ष झोंकों से खाकर झूमने लगे। मधुपान के संग्रह सत्संग से अद्भुत चित्त वाले अनेकों अनेक गंधर्वों के जोड़े, विद्याधरों के समुदाय, उड़ते हुए पक्षी भी इस पर्वत के विशाल शिखरों को छोड़कर जाने लगे। बड़े बड़े सर्प बिलों में छिप गए तथा उन पर्वत के शिखरों से बड़ी बड़ी शिलाएं टूट टूट कर गिरने लगी। इस प्रकार वह महान पर्वत बड़ी दूरवस्था में पड़ गया। बिलों से अपने आधे शरीर को बाहर निकालकर लंबी सांस खींचते हुए सर्पों से अपलिक्षित होने वाले वह महान पर्वत उस समय अनेक पताकाओं से अलंकृत सा प्रतीत होता था। भय से घबराए हुए ऋषिमुनि भी उस पर्वत को छोड़ने लगे। जैसे विशाल दुर्गम वनों अपने साथियों से बिछड़ा हुआ एक राही भरी विपत्ति में फंस गया जाता है, यही दशा उस महान पर्वत महेंद्र पर्वत की थी। शूरवीरों का संहार करने वाले वानर सेना के श्रेष्ठ वीर वेगशाली महामनस्वी महाभाव हनुमान जी का मन वेग पूर्वक छलांग मारने की योजना में लगा हुआ था। उन्होंने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण किया। इस तरह किष्किंधा कांड का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। कल से हम सुंदर कांड की शुरुआत करेंगे।